और जो सेट 1 का 80 प्लस बताए हैं और दूसरा यहाँ पर हम लोग का दीपक सिंघानिया है जो कि अपना स्कोर 76 बता रहे हैं। तो चलिए आप लोग सही तैयारी कर रहे हैं। और जो सेट 2 में आप जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो सेट प्रैक्टिस 2 है इसका PDF आपको सुबह में ही टेलीग्राम पर दे दिया गया था। यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो PDF जो 7 बजे सुबह में देने का मकसद ये है कि आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और शाम को इसका जो 8 बजे सॉल्यूशन कर दिया जाता है, ताकि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं आपको भी पता चल सके। क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो समय है इसमें बहुत ही कम समय बचा है। तो इसमें आपका एक तरह से देखा जाए तो इसका आपको टेस्ट भी हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसका प्रैक्टिस सेट पहले आपको जो है PDF दिया जाता है। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। और जो सेट 1 में जो बच्चे लगाए हैं सेट, तो उनका स्कोर जो कुछ इस प्रकार रहा है। सेट 1 में 2 बच्चों ने कमेंट किया है, तो चलिए उनका स्कोर देख लीजिए कि कितना वो स्कोर कर पाए हैं। और ये देखिए, ये जो 2 है आपका पहला है चंदन कुमार जो कि अपना स्कोर जो है सेट 1 का 80 प्लस बताए हैं। और दूसरा यहाँ पर हम लोग का दीपक सिंघानिया है जो कि अपना स्कोर 76 बता रहे हैं। तो चलिए आप लोग सही तैयारी कर रहे हैं। और जो सेट 2 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट करिएगा, तभी आपको जो है सेट 3 में आपको वो शो कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेट 2 को शुरू करते हैं। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग का 2 है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यदि आप सेट 2 का कमेंट करते हैं अपना स्कोर, तो ये आपको सेट 3 में शो कर दिया जाएगा। जिस तरह आपको सेट 1 का सेट 2 में शो किया गया, उसी तरह सेट 2 का कमेंट जो स्कोर है वो आपको सेट 3 में शो कर दिया जाएगा। तो आप सेट 2 में कितना स्कोर कर पाए हैं अपना कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से जो पहला प्रश्न है यह अंग्रेजी का है। कह रहा है कि रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्टली ऑर्डर। जैसे कि इसको आपको ऑर्डर के हिसाब से इसको आपको व्यवस्थित करना है। ये जो अभी दिया गया है ये इधर उधर करके दिया गया है। तो इसमें हम लोग का जब व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले होगा कि द करेंट इंडियन इस्टेब्लिशमेंट डू नॉट इंक्लूड द इंडिपेंडेंस ऑफ राइटर्स। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो डी हम लोग का है वो सही होगा, DCBA। और इसका मतलब होता है कि वर्तमान भारतीय स्थापना की प्राथमिकताओं में लेखकों की जो है स्वतंत्रता शामिल नहीं है। इसका हिंदी हुआ, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है SI यूनिट पास्कल से, यहाँ पर पास्कल के नाम से है। तो पास्कल के नाम से देखिए जो दाब का SI यूनिट होता है वो पास्कल होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का देखिए कार्य है। कार्य का क्या होता है? कार्य का जूल होता है। ऊर्जा है तो ऊर्जा का भी जूल होता है, ठीक। यहाँ पर शक्ति का क्या होता है? शक्ति का वाट होता है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है कि सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो सीसा युक्त पेट्रोल में उपस्थित होता है यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड, जो कि ऑप्शन आपका डी जो है सही है। जो भी बच्चे CD लगाए थे उनका सही है, ठीक। अगला हम लोग का प्रथम है कि पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन सा? देखिए यहाँ पर पंचायती राज को पहली बार जो लागू करने वाला राज्य आपका राजस्थान है, ठीक। राइट आंसर आप लोग B कर लीजिएगा। और ये कब किया गया था? तो देखिए सबसे पहले यह राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में एक राजस्थान का जिला है जिसका नागौर नाम है, वहीं से यह पंचायती राज जो है शुरू किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि टाइम ट्रायल, यहाँ पर टाइम ट्रायल किस खेल से संबंधित है? तो ये टाइम ट्रायल साइकिलिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो उन्होंने अंग्रेजों ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कब? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न नदियों में कौन अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं यहाँ पर J.J. थॉमसन। यहाँ पर ऑप्शन J से लिखा गया है तो से नहीं होता, ये J.J. थॉमसन होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र
गणतंत्र का जो है प्रारंभिक नाम क्या था, यानी कि उसका पहला नाम पुराना नाम क्या था। तो प्रारंभिक यहाँ से प्रारंभिक शुरू का नाम क्या था, तो इसका शुरू का नाम था जायरे। ठीक, कांगो का क्या नाम था, पहले का नाम जायरो था। ठीक, ये पुराना नाम है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 10 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए इसमें प्रश्न को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग का है कि देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियाँ एवं उसके उद्गम स्थलों के सही जोड़े आपको बनाना है। सूची एक तरफ आपको नदी है और दूसरी तरफ स्थल है। तो ये सतलज जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, सतलज नदी का उद्गम स्थल आपको याद रखना है राक्षस ताल है। और झेलम नदी का क्या है, झेलम नदी का आपका शेषनाग है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्राह्मगिरी है। और नर्मदा का अमरकंटक है। ठीक, इसमें कूट भाषा में आपको देना था, तो कुट भाषा में कौन सा, ऑप्शन ए वाला जो होगा आपका यहाँ से सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर की मान्य चित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो सागर की लवणता को किस प्रकार में, यहाँ पर आइसोहेलेन लाइन के द्वारा जो है मानचित्र में यहाँ पर लवणता को दर्शाया जाता है आइसोहेलाइन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि काराधान के अधिनियमों का यहाँ पर प्रवर्तक था। देखिए जो काराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था, काराधान है, कालाधन नहीं है, ये काराधन है। ठीक है, तो इसका जो प्रवर्तक था आपको एडम स्मिथ था। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ उदाहरण है किसकी, तो ये पूर्ववर्ती यहाँ पर अपवाद की उदाहरण है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। अगला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे, तो इसके 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का एक तरफ मंदिर है और एक तरफ शहर है, तो इसको सुमिलित कर लेना है। कैसे आप लोग सुमिलित करेंगे, यहाँ से देखिए ये जो कैलाश मंदिर है ये आपको कौन सी जगह पर है, तो ये कैलाश मंदिर कांचीपुरी में है। लिंगराज मंदिर, दूसरा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, ये भुवनेश्वर में है। और यहाँ पर कंदरिया महादेव, ये जो कंदरिया महादेव है कहाँ पर है, खजुराहो में है। और जो दिलवाड़ा है ये आपको माउंट आबू में है। ठीक, इसमें हम लोग कोट भाषा में देख लीजिए, कोट भाषा में आपका ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट होगा। ठीक, कोट भाषा से पहले आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। कैलाश मंदिर कहाँ पर है, तो कांचीपुर में। और लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। और कंदरिया जो है आपको खजुराहो में। और दिलवाड़ा ये माउंट आबू में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर विषु वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये कब होता है, ये जो दिन और रात दोनों जो बराबर होते हैं यह आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर आधारित है, तो जो वर्तमान आवर्त सारणी है ये आपको परमाणु क्रमांक पर ये आधारित है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी जो है गॉगरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की, तो यूरी और गॉगरिन के द्वारा 1961 में अंतरिक्ष यात्रा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है कि डेबिट कार्ड पर डेबिट कार्ड पर जो है अंकों की संख्या कितनी होती है, तो डेबिट कार्ड पर अंक आपको 16 होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 से विभाजक वर्ष कहलाया क्यों, तो देखिए 1921 का जो वर्ष है वो विभाजक वर्ष कहलाने का पीछे तात्पर्य है कि जनसंख्या बढ़ी नहीं घट गई। ठीक, ये जनसंख्या उस समय बढ़ा नहीं बल्कि उस समय जनसंख्या का हाथ से हो गया, कमी हो गया, इसलिए आपको विभाजन का वर्ष 1921 को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, जैसे कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट क्या होगा, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा कि वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक, हमें अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का यहाँ पर प्लीज सिट डाउन का पैसिव वॉइस, देखिए इसमें प्लीज सिट डाउन का पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है। और इसमें आपका राइट आंसर होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से जो है जो भी लगाए हैं उनका आपको सही होगा। ठीक,
अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की नींव डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो नींव डाला गया था वो गुलाम वंश का नींव डाला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो कि WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो इसका जो प्रतीक होता है वो ज्वाइंट पांडा होता है। ऑप्शन जो बी है आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और देखिए इसका जो स्थापना है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का, तो ये 1961 में किया गया था। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं? कौन नहीं होते हैं नीति आयोग के पदेन सदस्य? यहाँ से ऑप्शन है रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री। तो आपका राइट आंसर होगा ये विदेश मंत्री बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि पुरुष में मरकरी के जो है विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो इसमें पुरुष में जो रोग होता है आपका मीना माता का एक रोग होता है जो कि मरकरी के जो है विषाक्तता के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बंद अर्थव्यवस्था होती है, ये जो बंद अर्थव्यवस्था होती है तो यह आपको जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन आप लोग इसमें भी करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 28 नंबर है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, इन दोनों का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो सबसे पहले जो महिला को सम्मानित किया गया था वो इंदिरा गांधी थी। ठीक, इंदिरा गांधी को पहली बार जो है इनको 1971 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर स्ट्रैटेगन, यहाँ पर स्ट्रैटेगम का जो आपको विलोम शब्द खोजना है यानी कि एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द खोजना है, क्या होगा? तो इसका देखिए विलोम होता है इसका देखिए जो टैगम है इसका मतलब होता है हिंदी होता है चाल। तो इसका हम लोग का विलोम जब हम लोग करेंगे तो फ्रैंकनेस होगा। क्या होगा? फ्रैंकनेस का मतलब होता है वादित होता है, स्पष्ट वादित होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे कि यहाँ पर टिट्योर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर कह रहे हैं कि द टिट्योर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों में से कोई नहीं होगा। आपका इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी सही होगा कि द टिट्योर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन आप लोग डी सही कर लीजिए। और 33 नंबर हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है आपको कैलाश पर्वतमाला से उसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि OTEC, यहाँ पर ओटेक का पूरा नाम क्या होता है यानी कि फुल फॉर्म बताना है। और इसका फुल फॉर्म होता है ओशन थर्मल एनर्जी यहाँ पर कन्वेंशन होता है। ठीक, ऑप्शन जो डी है इसमें आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला 36 नंबर है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो तारों की जो जोड़ने की प्रक्रिया है ये है संयोजन कहलाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन किताब जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई? तो देखिए बाणभट्ट के द्वारा जो लिखी गई थी आपको कादम्बरी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है, कौन सी है? तो ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला जो है पट्टचित्र है। ठीक, चलिए यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि कॉर्पस लुटियम
क्या संस्रावित करता है? तो ये कॉर्पस लुटियम आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन संस्रावित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में यह शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? जैसे कि यहाँ पर आइसो हाईलाइट आर्द्रता और आइसो बार जो दाब है, और यहाँ पर आइसो हेल जो है सूर्य प्रकाश, और जो है आइसो थर्म जो है ये तापमान से। इसमें गलत गुण यानी कि गलत जोड़ा कौन सा है? तो इसमें देखिए जो आइसो हाइट है ये आर्द्रता ये गलत है। ठीक, आइसो हाइट जो होता है ये वर्षा से होता है। ठीक, और बाकी सब जो इसमें आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर एमनेस्टी, ठीक, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह जो है आपका एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है नवरोज के नाम से। अगला प्रश्न है कि यदि विक्रय मूल्य 84 रुपये तथा लाभ जो है 20%, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, और उसका क्रय मूल्य जो होगा ये मैथ का प्रश्न है, आपको 70 रुपया होगा। ठीक, यदि मैथ का प्रश्न आपसे नहीं बने तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो यहाँ पर आपको जब क्लास ख़त्म होगा इसका सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर है, और 46 नंबर का राइट आंसर आप लोग 10.85 कर लीजिए। और अगला प्रश्न है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका सही है कि कवास गुजरात से, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होते हैं? यहाँ पर नाभिक के अलावा कहाँ पर डीएनए होते हैं? तो नाभिक के अलावा यह आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? तो वाष्पीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में कैंसर का कारण है? तो पानी में कैंसर का कारण आपका आर्सेनिक होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यह आपका ईरान से होकर ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा, और मिस्र, भारत, म्यांमार इन तीनों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विच इज द बेस्ट सूट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, यहाँ पर आपको सही फ्रेज खोजना है, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाएगा आपका स्टीम हो जाएगा। क्या होगा? स्टीम का मतलब होता है मान सम्मान या फिर प्रतिष्ठिमान। ठीक, यानी कि प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इस वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट खोजना है। जैसे कि द ड्रेस है, यहाँ पर ड्रेसेस वुड बी अरेंज्ड बाय अनीता, इसमें आपका ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा प्रयोग हुआ है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपको अनीता का प्रयोग हुआ है। जैसे कि देखिए बाय का क्या बोलते हैं, बाय एक प्रोपोजिशन है, और जिसके बाद यहाँ पर देखिए ये बाय है जो एक प्रोपोजिशन है, और इसके बाद प्रयोग किया गया जो नाउन है अनीता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि पहला गवर्नर जनरल जिसके इंग्लैंड लौटने पर उसे महाभियोग का सामना करना पड़ा, कौन था? तो महाभियोग का सामना यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स को करना पड़ा था। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें लिंग गुण सूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुण सूत्र जो है आपको छिपकली में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु जल क्या है? तो यह गुरु जो जल है आपको हैवी हाइड्रोजन और हैवी ऑक्सीजन को गुरु जल कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण है यह आपको नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और 58 नंबर प्रश्न ये आपको मैथ का है, और इसका राइट आंसर 12 होगा। ठीक, इसमें आपको शेषफल क्या होगा? तो 12। 59 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आप लोग बनाए होंगे, और इसका राइट आंसर आपको 6480 हो गया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है?
आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग आपको आर्द्रता मापी क्यों करते हैं। ठीक, ऑप्शन इसमें आप लोग का बी जो होगा वह सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो बीच का सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन हम लोग का क्या है, यहाँ से है रेड क्लिफ और 49वीं सीमांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा और 17वीं कौन सा होगा। तो इसमें आप हम लोग का होगा 38वीं जो समांतर रेखा है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है इसमें आप लोग राइट कर लीजिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो यह चंद्रमा जो है सूर्य ग्रहण के समय आता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपका जो है महाप्रजापति गौतमी जो थी, यह पहली महिला जो थी बौद्ध धर्म की थी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 त्रुटियां हैं, यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य को छांटना है। ठीक है, इसमें देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है कि गलत है उसी को आपको छांटना है। देखिए यहाँ से कि जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक के तुम पढ़ते रहना। दूसरा है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, और जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक के तुम पढ़ते रहना। इसमें थोड़ा सा आपको माइनर दिया गया है, लेकिन इसमें आपका कौन सा होगा सही। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वाला है वो आपको करेक्ट होगा कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। ठीक, चलिए प्रश्न ये हम लोग का कि रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या लगाए थे आप लोग, रविंद्र का सही संधि विच्छेद। तो इसमें राइट आंसर होगा रवि प्लस इंद्र, जो कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ये पीर पंजाब श्रेणी में जो है सियाचिन हिमनद स्थित है। 67 नंबर है कि विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि पेनिसिलियम उदाहरण है किसका। तो पेनिसिलियम जो है ये कवक का उदाहरण होता है। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का है कि अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, कब आया था। तो ये जो अब्दुल रजाक था यह विजयनगर देवराज द्वितीय के राज्यकाल में, जबकि उनके शासनकाल था देवराज द्वितीय का, उसी समय आया हुआ था अब्दुल रजाक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 70 नंबर है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आपको 180 डिग्री देशांतर है। अगला प्रश्न है कि हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी का हम लोग कौन सा हिस्सा खाते हैं, उसका प्रकंद खाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यह आपको सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1968 में उनको पहली बार दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह जो नियम है यह किसका नियम है। तो हालांकि यह जो नियम है यह बॉयल का नियम है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 74 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए प्रोटिव वर्ड, जैसे कि ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल ... ऑन द मार्केट। इसमें हम लोग का क्या होगा रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में हम लोग का ऑप्शन ए है आपका फ्लक्चुएट। यहाँ पर फ्लक्चुएट का प्रयोग होगा। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि दाम में कमी वृद्धि, यानी कि अस्थिर के लिए जो है फ्लक्चुएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर ... एडुकेशन नीड टू इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ्स एंड वैराइटीज ऑफ अदर यहाँ पर सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग का क्या प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लोग का फंडामेंटल का प्रयोग है। यहाँ पर आपका क्या होगा फंडामेंटल, यानी कि यह सब मौलिक शिक्षा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया। तो राज्य भाषा हिंदी को घोषित किया गया तो यह अनुच्छेद 343 के अंतर्गत।
अगला प्रश्न हम लोग का ये 77 नंबर है और ये मैथ का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आप लोग 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर आधार की लंबाई ज्ञात करना था। राइट आंसर 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ से ये भी आपका मैथ का ही प्रश्न है और दूसरा का राइट आंसर आपको 4.2 करोड़ होगा। ठीक, ऑप्शन सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 79 नंबर है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, सत्येंद्र नाथ टैगोर, CR दास, कौन से होंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, यह पहली बार इनको चुना गया था। कब? 1864 में चुना गया था ICS के परीक्षा में। ठीक, यहाँ पर भारतीय सिविल सेवा में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ से हम लोग का है सुमिलित करने वाला। देखिए यहाँ पर आपका सुमिलित हम लोग कैसे करेंगे। एक तरफ हम लोग का सूची 1 में यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर स्थापना है, संस्थापन है जो कि, और दूसरे तरफ उसके संस्थापक है। जैसे कि अखिल भारतीय हरिजन है, तो अखिल भारतीय हरिजन है, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ये आपको डी में चला जाएगा। फिर यहाँ पर है अखिल भारतीय दलित वर्ग, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग का जो स्थापना किया गया था यह आपको रमा स्वामी अयंगर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपको सी से चला जाएगा। और जो सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव आपको फुले के द्वारा किया गया था। और जो आत्म सम्मान आंदोलन ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक, तो इसमें हम लोग कूट भाषा में ऑप्शन हम लोग क्या कर लेंगे? ऑप्शन ए सही कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें दलदली मिट्टी नहीं पाया जाता है? तो दलदली मिट्टी आपको मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1920 का कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां असहयोग आंदोलन के लिए जो है प्रस्ताव पास हुआ था, वह कौन सा अधिवेशन है? तो वह अधिवेशन आपका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ठीक, जो कि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन है। इसमें आपको असहयोग है जो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था। 83 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि आई ऑफरेड हिम अ पेन, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हालांकि इसमें दिया नहीं गया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। तो इसको हम जब लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका होगा कि ही वाज ऑफरेड अ पेन बाय मी। यहाँ पर क्या होगा? ही वाज ऑफरेड अ पेन बाय मी। ऑप्शन जो बी आप लोग का राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आपका 84 नंबर प्रश्न है। आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 84 का राइट आंसर यहाँ से आप लोग बी कर लीजिएगा, 2/5 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन से यहाँ पर लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, कौन संबंधित है? तो आपका बंगाल का जो विभाजन है ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किया है? तो सबसे अधिक जो बजट है यह प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है आपातकाल की घोषणा के दौरान यहाँ पर एक बार में 1 वर्ष तक के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक, आपातकाल की घोषणा के दौरान जो क्या होता है लोकसभा का कार्यकाल 1 बार तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें आपको अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ज्योति रोती है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 89 नंबर है कि पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से यहाँ पर में कारक है। देखिए यहाँ पर जो पेड़ से इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका जो है अप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो इसका वॉल्यूम जो होता है पहले घटता है और फिर तब इसमें बढ़ता है।
अगला है कि जब नहीं है, इसमें है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, वो कौन से जो चर है वो प्रभावित होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर देख लीजिए, इसमें जो चर प्रभावित होते हैं, इसमें आपका चर जो है तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों जो है प्रभावित होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यही आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला प्रश्न हम लोग का 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी बनाई। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह बनाया गया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है ये 94 नंबर की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 किलो, यहाँ पर 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो था भारत का जनसंख्या था। ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न हम लोग का 95 नंबर के प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से यहाँ पर क्वासिक्योर जो है बीमारी होता है। ठीक, अगला है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है। तो सूर्योदय का देश के नाम से आपको जाना जाता है नॉर्वे। ठीक, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, क्या था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो था कर्नाटक का अभियान था। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से यहाँ पर किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ से आपका गाजर है, अमरूद है, आम है, संतरा है। तो विटामिन सी सबसे अधिक आपको संतरा में मिलेगा। ठीक, अगला है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है। तो स्वर्ण कमल जो पुरस्कार का संबंध है वो फिल्म से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर है कि समय से कौन सा विशेषण बनेगा। देखिए, इसमें आपको समय से कौन सा विशेषण बनेगा, तो इसमें आपका समयिक बनेगा। ऑप्शन आप लोग ए जो माल लगाए होंगे उनका सही है, समयिक विशेषण बनेगा। तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। और आप लोग कमेंट करिए कि इसमें आप जो सेट 2 है इसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं। और सेट 2 जो आपका सेट 3 है आपको कल सुबह प्रोवाइड किया जाएगा, सेट आप लोग उसका भी लगा लीजिएगा। और जो सेट आप लोग 1 लगाए हैं तो 2 में कमेंट करिएगा, और 2 जो लगाए हैं वो आप 3 में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।